सो आप बिलीव नहीं करेंगी, मगर जिस तरह से आप लोग सुन रहे थे ना, बैक स्टेज मैं भी सुन रही थी, बिकॉज मैंने कहा मुझे भी सुनना है। मैं ये पूरी कहानी जानती हूँ, उनसे मिल चुकी हूँ, बट फिर भी जब मैंने दोबारा उनकी कहानी सुनी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर क्या What's the end? लास्ट क्या है अगर बदलाव नहीं आया तो फिर उनकी बात सुन के भी क्या फायदा। दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग और आपको लगा यार थोड़ा सा रुक जाते हैं अभी। हम आने वाले समय में ये कोई इस किस्म का दावा नहीं करते कि हमारा शो आने के बाद घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन हम ये दावा जरूर करते हैं कि हम एक जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी लोगों की मदद कर सकें, जहां भी सोच बदलने की जरूरत है वहां सोच बदल सकें, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं कम हो सके और फिर होपफुली एक समय आए जब वो ही ना, हम वो समाज बना सकें। जी के साथ काम करना ऐसा लगता है कि आई एम होम। मैं ना सच्चाई में विश्वास रखने वाली इंसान हूं। मैं स्ट्रेटजीज के साथ काम नहीं करती। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग ENT लाइव एज वेल एज ADP लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे साथ है जूही परमार जी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। जब भी हम शोज़ की बात करते हैं, हम टीवी सीरियल्स की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में ना काफ़ी तरह की चीज़ें आती हैं। ऐसा लगता है यार सास बहू का ड्रामा होगा, कोई रोमांटिक लव स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन मैं पर्सनली ये चीज़ बोलना चाहूँगी, एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी, सत्यमेव जयते के बाद मैं टेलीविज़न स्क्रीन पर एक ऐसा शो बहुत टाइम बाद देख रही हूँ जिसमें लोगों के लिए बात होगी, लोगों की बात सुनी जाएगी। आई गेस आज के टाइम में जितना मेंटल प्रेशर है, जितनी मेंटल इश्यूज़ हैं, वो इसी वजह से हैं बिकॉज़ लोग बोलना नहीं चाहते और उनके पास सुनने के लिए कोई नहीं है। शायद बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते क्योंकि सुनने के लिए कोई नहीं है। तो आप ऐसी कहानियाँ सुन रही हैं, हमें शो के बारे में थोड़ा-सा बताएँगी पहले? इसका एवी आपने देखा, आपको कैसा लगा पहले ये बताइए? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिस टाइम पर मैं सुन रही थी ना, एक-एक चीज़, मतलब ऐसे मोमेंट्स आए जिस टाइम पर गूज़बम्प्स आ रहे थे। हम लोग ऐसी स्टोरीज़ कभी सोच भी नहीं सकते यार, जिसके ऊपर हो रही हैं, वो किस तरह के इमोशन से गुज़र रहा होगा। एंड आई थिंक वो सुनना भी खुद में काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग है। सो आप बिलीव नहीं करेंगी, मगर जिस तरह से आप लोग सुन रहे थे ना, बैक स्टेज मैं भी सुन रही थी, बिकॉज मैंने कहा मुझे भी सुनना है। मैं ये पूरी कहानी जानती हूँ, उनसे मिल चुकी हूँ, बट फिर भी जब मैंने दोबारा उनकी कहानी सुनी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि सच में किस किस्म की प्रॉब्लम्स लोगों की ज़िंदगी में है और इतनी छटपटाहट है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसा लगता है कि सच में शो की बहुत ज़रूरत थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि जी ने ये शो बनाने के बारे में सोचा और ये इनिशिएटिव लिया, बिकॉज ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएं। और ये वो शो है जहाँ उन्हें वो घर और वो मंच मिल रहा है, जहाँ वो अपने आज के प्रिवेलिंग इश्यूज लेकर आएंगे और हम उन्हें उससे निकाल पाने की एक राह दिखाने की कोशिश करेंगे, निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं कि आज हमने आपसे बात कर ली, आपकी बात सुनकर दुख जाहिर कर दिया, लेकिन फिर क्या? What's the end? लास्ट क्या है अगर बदलाव नहीं आया तो फिर उनकी बात सुन के भी क्या फायदा। तो ये शो पिछला जो घटित हो चुका है उसकी बात करने के बारे में नहीं है, जो आज भी हो रहा है और आगे ना हो उसकी कोशिश के बारे में। हमने एक और चीज़ देखी, एक होता है प्रॉब्लम्स को सुनना, एक होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वी हैव अ पर्सन जिसको प्रॉब्लम है, दूसरा इंसान है जिसको शायद उससे भी प्रॉब्लम है। तो दोनों के बीच के क्लैशेस को सुनना, उन दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव बताना, समझाना बिठा के, आई गेस इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज बिकॉज आपको अपनी तरह से उस स्टोरी को देखना होता है। आपको ये देखना होता है, आपको उनके इमोशंस फील करने होते हैं। कोई एक ऐसा मोमेंट आया व्हेन यू वर हियरिंग दी स्टोरीज के आपको लगा यार लाइफ में इतना कुछ है, लोगों की लाइफ में जो चल रहा है एंड दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग, और आपको लगा यार थोड़ा सा रुक जाते हैं अभी? ऐसे मौके कई बार आए हैं जब ये फीलिंग हुई है कि इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग एंड ओवरवेल्म हो जाती हूँ, पर रुक जाते हैं ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि वो एक फ्लो ऑफ इमोशन है और उस मोमेंट में जब वो उस इमोशन के पीक पर हैं जहाँ वो अपनी बातें बोल रहे हैं, अगर मैं उन्हें रोक दूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे सुनने में दुख हो रहा है, तो शायद उनकी बात अंदर ही रह जाएगी। और वो टाइम मुझे ये सोचने का नहीं होता है कि मुझ पर इसका क्या असर हो रहा है,
वो टाइम ये सोचने का होता है कि जो भी ये कहना चाह रहे हैं मैं उसे सही से सुन के समझ सकूं ताकि कोई रास्ता निकाल सकूं। सो आई डोंट थिंक ऑफ माई सेल्फ इन दोज मोमेंट्स, आई ओनली थिंक ऑफ देम। ठीक है जूही जी, ये तो हो गई वर्बल क्लैशेस की बात या फिर कभी कभी फिजिकल अब्यूज़ की बात, लेकिन जब दिमाग में एक कीड़ा घुस जाता है ना, जो कि एक क्रिमिनल माइंड होने लगता है। हम लोग आज के टाइम में काफ़ी सारे केसेस देख रहे हैं। रिसेंटली अगर हम ग्रेटर नोएडा का केस देखें, उसकी वीडियो आज भी हमारी रूह कँपा दे रही है, कैसे एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। आई एम नॉट सेइंग दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, इट इज़ नॉट सेफ फॉर बॉयज़ आइदर। दोनों की ही लाइफ में ऐसी चीज़ें घट रही हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। बीइंग एन इंडिविजुअल हम लोग सोच नहीं सकते कि उन माँ बाप पे क्या बीत रही है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, या फिर वो लड़के जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक कि लोग किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं कि इतना क्रिमिनल माइंड उनका चलने लग गया? देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकूंगी कि कौन किस चीज़ से इंस्पायर हो रहा है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल थिंक्स डिफरेंटली। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट थिंग्स लाइक दिस आर हैपनिंग, बट द पर्पस ऑफ दिस शो इज दिस ओनली, दैट जो चीज़ें हो रही हैं, जो घट रहा है, चाहे वो कल ही घटा हो, हम उसे नहीं बदल सकते। लेकिन हमने ये शो इसलिए बनाया है कि आप ऐसी किसी स्थिति में जूझ रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, तो आप हमसे आके बात करें और हम शायद उस टॉर्चर का, उस ट्रॉमा का एंड कर सकें, एक नई शुरुआत दे सकें वेयर देयर इज लाइट, सो दैट ऐसी घटनाएं और ना हो। हम आने वाले समय में ये कोई इस किस्म का दावा नहीं करते कि हमारा शो आने के बाद घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन हम ये दावा ज़रूर करते हैं कि हम एक जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी लोगों की मदद कर सकें, जहाँ भी सोच बदलने की ज़रूरत है वहाँ सोच बदल सकें, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं कम हो सकें और फिर होपफुली एक समय आए जब हो ही ना, हम वो समाज बना सकें। जी, इस शो की बात करें, साथ ही आपकी जर्नी की बात करें, तो हाइलाइट मोमेंट्स आपके सबसे ज़्यादा जी के साथ रहे। ये शो भी जो है वो जी के साथ ही है आपका। मैंने मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर पहली बार मैं जी पर ही दिखी थी। तो जी के साथ कैसा रिश्ता है? अटूट कुमकुम अटूट मिला है। हमें। कुमकुम तो स्टार का था, लेकिन मैंने जब टीवी पर पहली बार काम किया था तो वो जी पर ही था। एक छोटे से रोल में मैं आई थी टीवी पर। फिर उसके बाद मैंने हमारी वाली गुड न्यूज़ किया, जो टीवी पर मेरा लास्ट शो था, फिक्शन शो। और अब ये तो यहाँ जी के साथ काम करना ऐसा लगता है कि आई एम होम, या बैक टू होम वाली वाइब्स काफ़ी टाइम बाद। चलिए, होम की अगर बात करें तो एक और घर है जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहता है, बस में रहता है। एंड अगर हमारे साथ विनर बैठी हो बिग बॉस सीजन 5 की, तो डेफिनेटली एक सवाल तो आएगा। कल ही ग्रैंड प्रीमियर हुआ है बिग बॉस सीजन 19 का। आपके एक को स्टार भी हैं शो में, गौरव खन्ना। लड़कियाँ और मम्मियाँ उन सब के तो फेवरेट हैं ही वो। मतलब मेरी मम्मी भी घर पे बैठी है तो वो यही सोच रही है कि यार गौरव है जो शो जीत जाएगा। आपके क्या थॉट्स है बिग बॉस में? किस टाइप की स्ट्रैटेजीज जो आपने अपनाई थी? ऑनेस्टली आई डोंट इवन नो हु ऑल आर द अदर कंटेस्टेंट्स, एंड मैं शो देखती भी नहीं हूँ, तो मैं इस बारे में कमेंट नहीं कर सकूंगी। और इट विल बी अनफेयर कि शो शुरू होने के पहले ही आप मन में लोगों के प्रति ये बना के रखें कि ये डिजर्विंग है, ये नहीं है, तो दैट्स नॉट फेयर। एंड मैं ना सच्चाई में विश्वास रखने वाली इंसान हूँ। मैं स्ट्रैटेजीज के साथ काम नहीं करती। मैंने कभी ज़िंदगी में स्ट्रैटेजीज नहीं दिखाई, मैंने उस शो में भी कभी स्ट्रैटेजीज नहीं दिखाई। और मेरे जीतने की वजह ही ये थी कि मैं ऑनेस्ट थी, मैं जो थी ऑन द फेस थी, और लोगों को मेरी सच्चाई दिखी। तो मेरे लिए सच सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड बीइंग योरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। गौरव के लिए कोई एडवाइस? बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ, दैट्स इट। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके बिग बॉस के बारे में। लेकिन बिग बॉस के साथ एक और नाम जुड़ता है, सलमान खान का। आप वहाँ पर शो में थी, उसके सलमान खान के साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस था? I mean, इन बिग बॉस? He's a superstar and he's everyone's favorite. He's wonderful, he's great. और उस सीजन में मैंने सिर्फ उनके साथ नहीं, संजय दत्त जी भी थे, वो भी को होस्ट कर रहे थे, उनके साथ भी काम किया। They were very very warm and nice towards me, and
It was wonderful. Ending this interview with the last question, because एक सेंसिटिव टॉपिक है, एक सेंसिटिव शो है जिसके साथ लोग अपने इमोशंस बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। हमारी ऑडियंस को एक स्पेशल सा मैसेज दे दीजिए ताकि वो लोग अपने सारे इमोशंस को बांध कर, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आंसू बहाएंगे स्क्रीन पर देख कर, लेकिन वो लोग सोच भी नहीं सकते कि अगले की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लिए कोई मैसेज? हम सिर्फ बातें करते हैं, आपस में भी नहीं, सिर्फ बात करने के लिए कि ओ ऐसा हो गया, ओ वैसा हो गया। लेकिन ऐसी बातें करने की बजाय जिनके साथ बात करनी चाहिए, जिनके जीवन में वो घट रहा है और वो बात करके उलझनों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, वो हम अमूमन करना भूल जाते हैं या इतने बिजी होते हैं कि कर नहीं पाते। इसलिए हमने ये मंच बनाया है जहां हम सच में लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकें और उनकी स्टोरी देखकर, उनकी कहानी देखकर, जाने टीवी पर आप में से कितने ही लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि ये मेरी कहानी है और शायद मेरे जीवन में भी बदलाव इस तरह से आ सकता है। तो आप अपनों के लिए और खुद के लिए ये शो ज़रूर देखें, क्योंकि हर घर में सचमुच तो ये एक ऐसी कहानी है जिससे आप रिलेट कर सकेंगे। प्लीज़ वॉच कहानी हर घर की ऑन ZTV 6:30 PM मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू सो मच जूही जी, अपना टाइम देने के लिए, ऐसे टॉपिक को टच डाउन करने के लिए जिस पे शायद लोग खुलकर बात नहीं कर सकते, लोग सुन नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू।